ये सेकंड में रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। हम्म, ओके, क्या चीज? ओके, श्योर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 5 बजे वाला। हाँ, ये रहे आपके टॉपिक्स। अच्छे से आपने कवर कर लिया। तो टॉपिक्स हैं, स्किल भी आपने व्यूज एंड फंक्शन तक कर लिया, राइट? है ना, व्यूज एंड फंक्शन डन हो गया। हाँ, श्योर श्योर। इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। हम्म, मैं ना वो देखा था सर, तो 1 PM वाले पे भी ना कोई और वीडियो चल रही है, मतलब जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब का मैं 1 PM वाला ही रेफर कर रहा था, वापस से ओके देख रहा था मैं उसको। ओके। तो उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन तो आपने शेयर करी है, जो कि आई थिंक नवंबर में क्लासेस हुई थी, वो डली है 1 PM वाले में, जो नवंबर वाला बैच स्टार्ट हुआ था हाँ ना, बिकॉज ऑफ अपलोड डेट देख रहा था मैं। हाँ हाँ, हमारा तो नवंबर लास्ट में हुआ है, उससे पहले जो बैच था उनका था, उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज थी यूट्यूब पे 1 PM वाले में मैंने लिखा था। मैं वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है। अभी ये चल रहा है, आज का हमारा हुआ है, ठीक है। स्किल इम्पोर्टेंट। तो ऑफलाइन वाला तुम्हारा तो वैसे नाम नहीं आएंगे ना? मुझे लगा जो हाँ आप शेयर करते हो ना, वो हाँ, एग्जैक्टली वही अपलोड होता है फिर इसके हिसाब से। नहीं नहीं, वही अपलोड होता है। बट जो मैं शेयर करता हूँ एक्चुअली, जैसे अभी मीटिंग चल रही है, तो अब जैसे तुम्हारे में तो अभी तुम ही हो, तो अकेले बस मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, राइट? बट जैसे कोई और भी होता है तो ऑनलाइन ज्वाइन करता है, इसी मीटिंग में आते हैं वो भी, तो रिकॉर्डिंग फिर उनकी भी होती है ना साथ में, तो वो वाला पार्ट रहता है। तो सेशन तुम्हारे ही है, ये फर्स्ट सेशन से स्टार्ट है ना स्किल, क्योंकि मैंने जब तुम्हारा टेक ओवर किया था एसक्यूएल से टेक ओवर किया था। एक्सेल तो तुमने विशाल सर के साथ किया ना? मतलब वो जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारे वाले बैच तुम्हारे बैच की है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे बैच की नहीं, तुम्हारे बैच की ही है कि मतलब हम लोग हैं उसमें, मैं सौरभ, मोस्ट प्रोबब्ली, हाँ। वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट मैं बता रहा था कि यू नो देयर इज डिफरेंस। नहीं नहीं, अगर ये डिफरेंस है तो एक्चुअल इश्यू है वो। एक्चुअली तीन चार लेसन्स उसके लिए थे, अच्छा अच्छा, मैं वो चेक करता हूँ, होना नहीं चाहिए ऐसा। कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग बता रहे थे, तो वो सीखने को मिला हम्म, ठीक है, देखो कंटिन्यूस है सारे सेशन ना एक्चुअली, क्योंकि तुम्हारा एग्जैक्टली 24-25 सेशन हुए हैं एसक्यूएल के। 28 सेशन हुए हैं तुम्हारे एसक्यूएल के। हाँ, क्योंकि तुम्हारे वाले में वो प्रिंस था ना, तो शुरुआत में उसका वो इशू हुआ था कि उसने वो शुरुआत वाले लेक्चर्स काफी सारे छोड़े थे, फिर बाद में आया था दोबारा रिपीट हुए थे चीजें, तो तुम्हारे सेशंस बढ़ गए थे, तो तुम्हारा ही बैच है ये। मे भी वो होता है ना कि जैसे बीच बीच में कोई और भी आ गया लेने, तो उसको भी पढ़ा दिया, तो बैच तुम्हारा ही है।
हम्म, कुछ नहीं हो रहा है। Hello. Ma'am, I had a word with Mayuri. She's not answering, not responsive. I had a word with another girl. She's a mutual one. और वहाँ से भी response नहीं आया. एक से बात हुई थी after 6K. So what I am doing is probably क्योंकि हमारे पास कंटेंट आ रहा है, चलो कि मैं यूज कर रहा हूँ, उसको चलो. And then we can one should go to the content here. So we can get extra link to probably full day shoot के हिसाब से. Even if we go early and late हम लोग करें, so we can get more content. Sure, sure. मैं inform करूँगा. I don't think I will inform करूँगा. Sure. Sure. वो आपके बच्चे हैं। वही है कि पॉइंट इसकी कोई पहले आता है कोई नहीं आता है, सो मेरे को सारी सेशन डलती है ना, तो वाला पार्ट है। मे बी द थिंग इज कि आपने शायद एक दो सेशन आपने मिस किए हो कभी। हाँ मेरे तो मिस हुए. जब से क्लास हुई है दिसंबर के सेकंड वीक से तो मेरा मिस हुआ है. हाँ तो दिसंबर की क्लास हो रही थी, सेशन हो रहे थे, मैं तो हट गया था उस क्लास से. नहीं वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वैसे मिस बट उससे पहले वाले मिस नहीं हुए। कुछ तो डेली और फिर तो टाइम पता नहीं, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो भी सकती है मे बी। ठीक है. फिर बेस्ट तुम्हारा ही है वो। हमारा एसक्यूएल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ज्वाइन करना. हमारे जॉइंस तो हमने कर लिया ना, ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन वगैरह किया था बस कर लो आराम से, कोई इशू ये एक्चुअली बीच में इनका इट्स वेरी एरोटिक. नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा फोकस चाहिएगा आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे। Mayuri, I know that will not get regulated because we have to control it as soon as possible, or it will be a waste of something else. I can just wait on the last one. Yeah, sure, sure. Yeah, I'm gonna you Discussions providing units for needs or so not usually others. You know, I don't know something that should be very just should provide to machines but now you know so please check alone so that all the knowledge you around is high full data much please check as early as possible that
Yes. Okay. So you can start. हाँ स्टोर बेसिस एंड ट्रिगर्स इसमें मतलब बेसिकली टॉपिक्स यही होते हैं हम दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं इट्स नॉट लाइक कि एक चीज में एक करेंगे तो आज हम सिर्फ ट्रिगर्स का टॉपिक करेंगे ये टॉपिक्स बड़े होते हैं ट्रिगर्स 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 एंड स्टोर बेसिस दो ही काफी बड़े टॉपिक है तो एक क्लास में करोगे तो करना पॉसिबल नहीं होगा ट्रिगर्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है तो ऐसे उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल जाता है डिपेंड्स कि अगर हम टाइम करते हैं ट्रिगर्स को तो बजट भी आगे बढ़ूंगा ट्रिगर्स स्टार्ट करते हैं ताकि सबको बेसिक करने की फंक्शन को रिवाइज करना तो कैच करना उसमें इसका ये ठीक है इक्वेशन ठीक तो बस इसको लेते हैं आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा डेटाबेस करने वाले ऑनलाइन तो ट्वेल्व के वाले को चलना जो 10 वाले सब लोग है खाली होंगे क्वांटिटी खाली होंगे हम ये चलते नहीं क्वांटिटी खाली होंगे ये डेटा नहीं होगा इसका काम है उसमें फाइल है वॉल्यूम और डाउनलोड से फाइल होगी सब कोई चीज नहीं है छोटा बस है ना सो डेटा एक फ्रेंडली सेट करने So I went to the Australian market. So my last service is office then so yes, my last region is near the Shivasik market. Not to get okay. So the other thing is छोटा सा इसमें टेम्पलेट बनाते हैं एक बार अपना प्रोग्रेस करना प्रोग्रेस वीडियो में कंसेप्चुअल एक्सप्लेन करना हां या कोई इम्प्लीमेंट फिर आप बेसिकली ऊपर खोलना कोड लिखना ताकि मैं उसको देख के एक बार क्लिक कर दूं फिर आपको इसको ट्रिगर्स देखो ट्रिगर्स मतलब काफी इजी है ट्रिगर्स आर बेसिकली एक एक्शन जो तुम्हें टेंशन प्रोग्राम करता है ओके सो बेसिकली किसी भी टेबल के अंदर किसी कॉलम के अंदर कुछ भी लेट्स से एग्जांपल ले लो ओके क्या है कुछ ठीक है तो मैं बस लेट्स से एक और सेट करता हूं मैं सेल्स के रिलेटेड करता हूं या मैं वर्क के टेबल उससे साथ के रिलेटेड करता हूं ठीक है तो बेसिकली एक लॉग बनाने के लिए यूज कर सकता हूं ट्रिगर्स को ठीक है कि आपका चल रहा था उसने कुछ भी क्रिएट किया तो उसका जो पहले की वैल्यू थी और नई वैल्यू क्या हो गई उसका एक लॉग बन जाएगा तो उसके लिए यूज किया जा सकता है ठीक है जैसे आपने एग्जांपल बताया डीसीएल डीसीएल डेटा लैंग्वेज या जिसमें जरूरत होती है ना कि आपको लॉगिंग वगैरह होती है आपको ऐसा होता है कि अगर कोई भी लॉगिन कर रहा है आपको कुछ भी उसका इंटरफेस में ये करना है हां उसके लिए आप ट्रिगर्स वगैरह यूज कर सकते हैं ये ट्रिगर्स यूजुअली तो यूज नहीं होते ट्रिगर्स काफी जगह यूज होते हैं बट वो भी एक यूज केस हो सकता है ठीक है सो बेसिकली बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं छोटा सा इसके अंदर मैं एम्प्लॉय इस आगे का वैरायटी सिर्फ तीन चीजें रखूंगा एम्प्लॉय नेम आईडी और सैलरी ठीक है और एक टेबल बनाऊंगा मैं लॉग स्टार ठीक है लॉग जीएस ठीक है तो फिर उस और एक टेबल क्रिएट करूंगा ताकि जब भी मेरे जो एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर कुछ अपडेट हो सैलरी अपडेट हो ठीक है तो टेबल हो गया लॉग स्टार टेबल से मैं ये सब को क्लिक कर दिया ये कवर कर दिया तो कंसेप्ट पे नहीं है कि कोई भी एक्शन एक जो यूजर परफॉर्म कर रहा है उसके रिगार्डिंग हमें रिएक्शन बनाना होगा कि जैसे ये हो ये भी साथ में ठीक है उस तरीके से ट्रिगर करना अपडेट सिस्टम बेसिकली ऑप्शन ठीक है सो उसमें आप किसी टेबल के अंदर डेटा फिट करना वो भी कर सकते हो किसी टेबल में से किसी जैसे आपने कुछ अपडेट किया तो और किसी टेबल में उस डेटा को सेग्रीगेट करके डालना है वो भी कर सकते हो
तो अगर मैं यूज केस बताऊं तो यूजुअली कंपनीज में क्या होता है कि उनके पास ना एक मेन टेबल होता है जिसका ना सारा डेटा, ठीक है, क्योंकि अब वो जो उनके एम्प्लॉइज हैं या फिर जो उनके कस्टमर्स हैं वो ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसे फोटो दे दिया इसके अंदर आप कस्टमर्स को, इसके अंदर फिल कर दो डेटा, राइट, मतलब फिल करेंगे, वो सारा टेबल के अंदर आता है और उस टेबल पे लगा होगा ट्रिगर, ठीक है, जैसे उसके अंदर एक नई रो एंट्री हुई तो ट्रिगर क्या करेंगे, उस रो में से मान लो कि तुम्हें कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स का टेबल से अलग बना रखा है, कस्टमर की प्रोफेशनल डिटेल का टेबल से अलग बना रखा है, तो उस हिसाब से डेटा उन टेबल में भेज देगा। ये भी एक इसका यूज केस है, क्योंकि अब मैं एक कस्टमर को ये नहीं बोलूंगा ना कि तुम हाँ यहाँ पे जाके मैं अपनी पर्सनल डिटेल करनी है, यहाँ जाके प्रोफेशनल डिटेल करनी है, कभी आप किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, किसी एग्जाम के लिए, तो सारा एक ही फॉर्म होता है। जॉब के लिए किया था, ठीक है, तो उसमें वेरिफिकेशन होता है, आपका मार्क्स सेक्शन नॉट सेक्शन तो अलग होते हैं, द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है ना कि आपको दो ऑप्शंस ही अलग बना रखे हैं, राइट, मतलब देखो एग्जांपल है ना, बहुत लिटिल एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअली से सबसे तो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है, वो तो कोड की जो हैंडल करते हैं वो तरीका काम हो जाएगा, ठीक है, बट जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो तुमने डेटा से कितना सीधा फिट कर रहा हो कस्टमर से, तो कस्टमर को ये नहीं बोलूंगा कि अलग-अलग फीड कर दे रहा हो, तो एक बार डेटा दूंगा फीड कर दे, बाकी मेरी आईडी में डेटा को मैं कैसे मैनेज करता हूं, तो उस केस में ट्रिगर यूज कर सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं इसको, श्योर और कर दूं या अच्छा इसका पहले यूज केस बात में सारे इनसे लॉग्स से वाला एक्शन टू एक्शन जॉब्स आ गए, सेम यूज केस डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे आपने कस्टमर को बताया, हाँ, ये टेबल में डाला, हमारे पास सारे टेबल में सेव डेटा जाता और अपनी टेबल को भेज दिया, ठीक है, बाकी आपका और यूज केस डिफाइन करना चाहो तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे कुछ असाइन करना, फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी है मल्टीपल ब्रांचेस है, एक कंपनी है इसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, ठीक है, अब जो लीड इकट्ठी कर रहे हैं वो फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड इकट्ठी कर रहे हैं, अब वो ना लीड टोटली इकट्ठी कर देते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं करते कि इसलिए इस ब्रांच की लीड अलग इकट्ठी हो रही है, इस ब्रांच की लीड अलग इकट्ठी हो रही है, राइट, लीड एक ही बार आती है, ठीक है, अब उसमें से अपना टेबल लगाते हैं कि लोकेशन के बेसिस पे कि लोकेशन से वो लीड आई है, उसके क्लोजेस्ट जो ब्रांच है उसको लीड असाइन कर देते हैं, यूज करते हैं, तो इसमें हमारा ऐसे तो यूज केस कर रहे हैं, तो हमें जो फोकस करना है वो कितना है, हम तो सिर्फ प्रैक्टिकली ज्यादा करते रहते हैं कंपनी में जो हमें चाहिए होगा इंटरव्यू में काम नहीं चाहिए, फॉर द इंटरव्यूज में आपका ऐसा नहीं है कि यही वाला यूज केस आएगा, कोई भी यूज केस आ सकता है, you have to get to know the concept of figures, कंसेप्ट ना हम इससे समझेंगे, कंसेप्ट तो वही है कि एक्शन और रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट basic sense that I have informed them during those 3 days, to think, I tell you, we are in busy from 5 to 6, I did about afterwards, but still they keep messaging उसके बीच में. Why do they even expect me to उसके future काम करूँ? yes okay ठीक है.
बस एक चीज बोलनी है, if it's not urgent मैं आपको 800 और इसके बाद करें, मतलब if it's not urgent वो दोनों क्लास के बीच में तो अर्जेंट होगा मुझे बता दो, ठीक है? श्योर, I'm going to basically you have 8 to shoot, right? So it's from the initial you know personal shape to be the commercial for this is levels of 4,000, right? 4,000 है. Depending कि आपको जो अलसर ad charge होते हैं वो क्या है, so just brief me about that. Then we'll talk about factors. Yes, actually.
मैं पहले ले लिया, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें कुछ तो इश्यू आ रहा है, ठीक है, होगा फिर तो वही बेसिकली ठीक है, बढ़िया है, बस इसके यूज किया, एक टेबल बनाया, इन्वाइट करा, इसका बात नहीं, फाइनल सारे सिंपल सा टेबल बनाया, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बहुत सिंपल सा टेबल से समझना इसलिए, ठीक है। देन आई लॉग का टेबल बनाया, ठीक है, इसमें लगाया ऑलरेडी वैल्यू अपडेटेड ऑन चार मैंने कॉल अपडेटेड ऑन मतलब कि ऐसा कि डेट एंड टाइम का वो अपडेट हुआ, ठीक है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू की पहले क्या था नया करा, राइट। इसका नेक्स्ट ट्रिगर बना, क्रिएट ट्रिगर और लॉग के नाम से, ठीक है, ट्रिगर को मेरे को नाम देना पड़ता है, ठीक है। अब ऑन एम्प्लॉइज मतलब किस टेबल की मैं ट्रिगर लगा रहा हूं, ठीक है, आफ्टर अपडेट मतलब कौन सा एक्शन चाहिए, इस ट्रिगर को ट्रिगर होने के लिए कौन सा एक्शन चाहिए, तो जब भी एम्प्लॉइज का टेबल अपडेट होगा, ठीक है, एज ये तो जैसा फंक्शंस वाले के यूज करते हैं बॉडी मैपिंग वही, ठीक है। सर क्लियर से पता है सीधा के जो नए टेबल्स यूज होते हैं उनको सूडो टेबल कहते हैं, हां सूडो टेबल्स आते हैं, ठीक। बेसिकली वही सूडो का जैसे टेबल लाइन बट नॉट एक्जेक्टली द टेबल सेट। सो ये क्या होता है कि जब भी आप किसी टेबल के अंदर डालते हो या डिलीट करते हो, ठीक है, वो दो सूडो टेबल होते हैं, डिलीटेड एक्सेप्ट, ये नाम है टेबल के, ये जो आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो डिलीट वाला टेबल है, जब भी आप किसी भी टेबल से कुछ डिलीट करते हो सो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उस टेबल से रिमूव हो जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है कि उस टेबल में से पहले डिलीट वाला टेबल आता है, देन वो क्रैश किया जाता है, तो बेसिकली लाइक अ साइकिल काइंड ऑफ थिंग। हां, जो भी नई वैल्यू डालते हैं पहले से में जाती है फिर टेबल से जाती है, ठीक है। तो टेबल में जो टेबल इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, जब हम कोई क्वेरी रन कर रहे होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तभी उसी ऑन द स्पॉट ये डिलीट होते हैं, डेटा को इधर उधर करते हैं एंड डिलीट कर दिए जाते हैं, तो दिस एक्सेलर सेटलमेंट एंड दिस एक्सेलर बफर, ठीक है। कि पहले सारे फंक्शन शुरू करके लगे फिर इसी करके टेबल था, फिर अब ना जब अपना काम कर रहे हैं लाइक टेबल वाली वैल्यू डिलीट होने से पहले ले लें, अपडेट नहीं हो रहा है पुरानी वैल्यू डिलीट हो रही है नई वैल्यू इंसर्ट हो रही है, राइट। सो डिलीट वाली वैल्यू जो पुरानी वैल्यू हट रही है तो पहले डिलीट होनी चाहिए फिर हटेगी, एंड जो नई वैल्यू आ रही है वो पहले इंसर्ट में आएगी फिर टेबल में आएगी, राइट। तो हमारा ट्रिगर इस ट्रिगर में गोल यही है कि जैसी वैल्यू डिलीट हो गई तो वहां से फेच कर लो, ठीक है, मैं वर्ड वैल्यू दिखा दूं, अच्छा ठीक है, वन नहीं होगा टाइम लगेगा, कमांड एग्जीक्यूशन के डायरेक्टली बाद विदिन सेकंड होता है तो इसीलिए हमें बीच में से कैप्चर करना होता है, नहीं मैं बताऊंगा कैसे नहीं है बट द मेन गोल इज फिलहाल डिलीट वैल्यू डिलीट से पहले कैप्चर कर लो, ठीक है। एंड सिमिलरली जब इंसर्ट हो जाएगी तो इंसर्ट में से एक कॉपी में आपने बताना कॉपी बनाओ एक्चुअली डेटा को हटाने रहा से, ये तो वैल्यू जब अपडेट होती है तो जो नई वाली वैल्यू इंसर्टेड में होगी टेबल में जानी है, ठीक है, और जो पुरानी वैल्यू डिलीट में होगी डिलीट होनी है, तो जब नई वाली वैल्यू इंसर्टेड में जाती है तब मैं उसकी कॉपी बना लूंगा और जब पुरानी वाली वैल्यू डिलीट में जाती है तब मैं उसकी कॉपी बना लूंगा, क्योंकि सिर्फ दोनों वैल्यू एक साथ एग्जिस्ट करनी पड़ेगी तभी मैं उनको कैप्चर कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मान लो दो तीन वैल्यू सारी एक साथ चेंज हो रही है तो पुरानी वैल्यूज और नई वैल्यूज में टेबल से निकाल सकता हूं कि मैं अपडेट होने से पहले जो वैल्यू थी वो कैप्चर कर लूं एंड अपडेट होने के बाद जो वैल्यू वो कैप्चर कर लूं, बट द पॉइंट इज कि उन वैल्यूज को ना एम्प्लॉय ऐसे लिंक करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सी सैलरी पुराने जो पुरानी सैलरी है वो किस एम्प्लॉय की थी, राइट। तो सिर्फ यही जो टेबल ऐसे हैं जिनके अंदर पुरानी
पुरानी और नई वैल्यू एक साथ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो वहां मेन टेबल है उसके अंदर एक साथ तो पुरानी नई वैल्यू की एग्जिस्ट करेगी नहीं, और वो एक साथ एग्जिस्ट वाले इंस्टेंस एक ही में उसको अपने लॉग्स में डाल सकता हूं, इसलिए मैं ग्रेड में इस सभी को यूज करता हूं। ठीक है, तो मैंने ये देखो क्या किया, मैंने बिगिन में बॉडी में इंसर्ट इनटू लॉग्स। ठीक है, अब क्योंकि मैं क्वेरी के थ्रू डाल रहा हूं तो उसको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सेलेक्ट d.employee d.salary i डी और आई का मतलब कोई सा लगेगा, मतलब यहां पे नीचे देखो तो डेट और इंसर्ट को डी और आई को वेरिएबल दिया होगा, तो डी डॉट एम्प्लॉय आईडी मतलब जो डेट वाली टेबल है उसमें से एम्प्लॉय आईडी फिक्स करता हूं। ठीक है, एंड डी डॉट सैलरी डेट वाले में से सैलरी वाला पार्ट फिक्स करता हूं। ठीक है, एंड आई डॉट सैलरी ठीक इंसर्ट वाले में सैलरी वाला पार्ट फिक्स करता हूं। फिर ओल्ड वैल्यू ये न्यू वैल्यू एम्प्लॉय आईडी डी डॉट डेट वाली सैलरी मुश्किल से हां डी में यहां पे वेरिएबल दिया इसी डेट वाले टेबल को नहीं एक्चुअली मैं ऐसे नहीं होता कि बाद में मतलब बाद में यूज करता हूं, मैं बाद में देखिए पहले यूज करता हूं, इसको पहले हां कोई इशू नहीं, मैं वेरिएबल इनफैक्ट किसी सब क्वेरी के अंदर यहां पे भी दूंगा तब भी मैं उसको यहां पे भी यूज कर सकता हूं, यहां पे यूज कर सकता हूं। मतलब जो पेन डेटेड है इस टाइम पे पेन डेटेड है वेरिएबल दिया है डेटेड को डी में खोल के इधर जो है सारी फॉर्म वैल्यू बिल्कुल ठीक है, कॉमन चाहिए ना जिस एम्प्लॉय डेटेड सैलरी डेटेड में से देखूंगा उसी में से सैलरी वाले देखूंगा ना कि एम्प्लॉय डेटेड से फिर सैलरी डेट भी है जिसमें मैंने जो मैंने एम्प्लॉय डेटेड ये तो मैं एम्प्लॉय डेटेड जॉइन लगा दिया इसमें नहीं ये तो जॉइन का सिंटेक्स है ना, जॉइन लगाते हैं तो कॉमन फॉर्म बता सकते हैं। अच्छा नहीं जॉइन का सिंटेक्स है कि जॉइन लगाते हैं तो हमें कॉमन फॉर्म बताना पड़ता है किसी कॉलम के बेसिस पे जॉइन करते हैं। इसको पहले लिख सकते हैं इसको इंसर्ट लॉग्स फ्रॉम दी नहीं इंसर्ट इनटू लॉग फ्रॉम दी तो मतलब बनती है ना सही नहीं इंसर्ट इनटू डी थोड़ा नीचे इसको वो कर पा रहा हूं मैं टेबल फॉर्म में देखा इंसर्ट इनटू लॉग ठीक है सेट ऑफ डी लॉग का टेबल क्या बोलूं सर यस बाय old value, new value, and date. ठीक है, लॉग्स का टेबल है, टेबल है, डिलीटेड के नाम से तीन नाम ले लेना, ठीक है, इसमें जो वैल्यू डिलीट होती है वो बदल जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय वाला टेबल है मेरा, यहाँ पे, इसके अंदर में तीन कॉलम होंगे, आईडी, देन नेम एंड सैलरी, ठीक है, अब इंसर्ट वाले में भी सेम तीन कॉलम होंगे, ID, name, and sign. Okay. अब मेरे को इसके अंदर कैंडिडेट चाहिए जो कि हम दोनों से ले सकता हूँ। ओल्ड सैलरी चाहिए यहाँ से सैलरी चाहिए, न्यू सैलरी चाहिए यहाँ से सैलरी चाहिए, डेट चाहिए डेट का फंक्शन चाहिए उसको सकता हूँ तो ये तो मैं सीधा ये डेट से दे देता हूँ। ये एक फंक्शन से है तो करनी है ठीक है ये अब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है मतलब इसकी बची तो हो सकती है टेबल से ना जितनी बची हो सकती है राइट। तो अब देखिए पुरानी सैलरी चाहिए नई सैलरी चाहिए तो पुरानी वाली यहाँ पे अवेलेबल है नई वाली यहाँ पे अवेलेबल है बट कैसे देखूं कि कौन से एम्प्लॉय की है जैसे मान लो 1 2 3 है 1 2 3 है तो
सेकंड की जो पुरानी सैलरी है उसको फर्स्ट की सैलरी के साथ तो नहीं दिखाऊंगा, राइट? सेकंड की जो सैलरी है उसकी सैलरी के साथ दिखाऊंगा, है ना? तो मेरे को एम्प्लॉय आईडी मैच करनी पड़ेगी, थोड़ा लगा दिए इसमें, तो एम्प्लॉय आईडी के साथ वो मैच, राइट? तो एम्प्लॉय आईडी में ओल्ड वाली की लेती है कंपेयर की जो एम्प्लॉय आईडी लिखी है, हां मतलब मैं रीलोड कर देता एम्प्लॉय आईडी तो दोनों सेम, फिर रीलोड किया इसको मैं डेफिनेटली अपलोड किया उसको क्वेश्चन, ठीक है? और जो गेट डॉट सैलरी मतलब यहाँ पे आएगा ना, ये वाली सैलरी यहाँ पे लिए इन दोनों के बेसिस पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है जनरल सर्विस को। अच्छा इसमें वो इनका नाम भी चेंज कर दो, ठीक है? नहीं ये नाम यही होते हैं, नाम ये, हाँ वेरिएबल चेंज कर दिया वाला जो मैंने दिया उसका ऑप्शन तो ये कुछ अलग कलर में क्यों दिखा रहा है ये हम सूटेबल था ना, एक्चुअली अभी एग्जिस्ट नहीं करते, पर जब कोई एग्जाम होगी तब उसी इनका मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा साथ ही में से, क्योंकि उसका यही पॉइंट है जब क्वेरी रन होती है ना कोई भी, तो इन द मूवमेंट वो हेल्पिंग के लिए क्रिएट किए जाते हैं और साथ ही हट जाते हैं, वो बैंक को एग्जिस्ट नहीं करते, आप आपके लिए देख सकते हैं टेबल से पर टेबल देना चाहोगे ना, आपकी जो मेरे टेबल है वो मैं सिलेक्ट सारे के लिए बड़े दे उसी बिजनेस में बिल्कुल, ठीक है? इसका रन करना है एक इशू आ रहा है, तो इशू आ रहा है पहले वाले किसी को बैक डालना पड़ेगा, अभी डालना नहीं हुआ तो मैं 1-2 मिनट डाल देता हूँ, तो फिर कंप्लीट कर ठीक है, इसमें ना डेढ़ डाल दिया मैंने, ये मैंने बट इसको मैं करूँगा मैंने डेढ़ डाल दिया इसके अंदर, तो मैं दिखा देता हूँ नीचे में कोई रिस्टार्ट होता
इसका डेटा है ठीक है ये दो ही एंट्री करेंगे बेसिक बेसिक सी एम्प्लॉय आईडी 121 एबीसी एक्सवाइजेड नेम होगा और की 50,000 ठीक है अब मैं एंट्री करना क्रिएट कर लेता हूं ठीक है तो नहीं अरे ये सारा करता ठीक है अब मैं जो ब्राउज़र डेवलपर अपडेट करता हूं अभी ना एक बार लॉग सर्च करता हूं मैं let's see it here अब ये खाली ठीक है मैं करता हूं एम्प्लॉयज की और आईडी की सैलरी अपडेट ठीक है पेज table employees set salary equals और estimate salary उसके बाद में 60,000 ये बता रहा हूँ मैं पहले 60,000 सेट कर रहा हूँ here IT equals what employee ID और इसकी salary स्टार्ट कर ठीक है अब देखो यूजुअली मैं ये क्वेरी अगर रन करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें आना चाहिए 1 रो इफेक्टिव है इसलिए 1 रो इफेक्टिव रहेगा तो 1 रो इफेक्टिव 1 रो इफेक्टिव नहीं ठीक है लगा एक बार तो जब उसने मेन टेबल के अंदर अपडेट की वैल्यू तो उसका 1 रो इफेक्टिव और ये उसने एंट्री करी है लॉग्स के अंदर ठीक है तो उसका 1 रो इफेक्टिव ठीक है अगर लॉग्स वाला टेबल देखो कि एम्प्लॉयी बनते पहले 50 थी और 60 कर दिए इस डेट पे सिंपल डेटा में कितना नंबर ऑफ डेटा विजुअल कर सकते हैं डेटा बिलिंग के लिए डेटा व्यू के लिए डेटा का मैं एक्सट्रैक्ट करना है एक्सप्लोर डेटा है पर जिसको फीड करना है इंसर्ट करना है इंसर्टिंग के लिए देखो एसक्यूएल में ना डेटा आप मैन्युअली बैठ के इंसर्ट नहीं कर रहे हो ठीक है एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट होता है ना सिर्फ 3 मेजर प्रोसेस होते हैं मैंने बस एक कोई फॉर्म लगाते हैं तो बाकी तो कोई फॉर्म में डेटा बनते हैं और डेटा बनते हैं इसमें ना लिस्ट रहती है ऑटोमेटिकली कोई बोल होता है आपको कुछ नहीं करना होता तो लोगों ने कहा वापस करना सेव हो गया ठीक है डेवलपमेंट का बात है दूसरा आपके पास डेटा कैसे आया मतलब फॉर्म सीएसवी और एक्सेल और सब कुछ आपने उसको एनालिसिस उसको करना रिपोर्ट कर और विजिबिलिटी ऑफ दिस राइट दूसरा ठीक है तीसरा आपके पास है प्रोफेशनल डेटा ऑपरेटर्स ठीक है ये जो होते हैं ये डेटा मिसाल वाली उनसे काम करते हैं नहीं उनको सिर्फ लिख दिया जाता है ये लिखना है मैं पे वैल्यू डाल दे रहा हूं बस उनको ऐसे बेसिकली बता दिया कि ये है ठीक है और लोग आएंगे डेटा बताएंगे ना नाम फर्स्ट कैटेगरी है जब वो आपने एक लेक्चर काफी डिजाइन कर दी तो सिंगल से परफेक्ट या और जैसे अप्लाई वाला मतलब जॉब से लेकर और फॉर्म के आते हैं यूजर खुद आता है मतलब उसमें अप्लाई काम करता है तो आपके एक्सेल के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है तो लिंक करना पड़ता है हां वो तो आपको कैटेगरी में लिंक करना पड़ता है उससे बट वहां पे नहीं आता ये 3 मेजर सोर्स होते हैं डेटा ठीक है हमें डेटा एंट्री बिल्कुल नहीं करनी होती फिगर्स वगैरह में देखने के बाद पड़ता है जो इंसर्ट वाला पार्ट है वो डेटा इसमें कभी नहीं होता इंसर्ट वाला बताया जाता है कि एक्चुअल पूरी आए एटलीस्ट कि मान लो आपको एक आदमी एंट्री बच्चे से भी बढ़ गई या फिर आपको कोई एंट्री आपने गलती से वैल्यूज को बढ़ा डालना है कुछ भी कभी भी यूज कर सकता है तो एक्चुअली जितना बात है पूरा बताया जाता है आपको इंसर्ट का कोई काम पड़ेगा आपको अपडेट का कोई काम पड़ेगा आपको बिल्ड का कोई काम पड़ेगा आपका मेन काम रहेगा यूजर्स को ये
triggers, store procedures, functions, views और सबसे ज्यादा जो आप मैक्सिमम यूज करते हैं select पर उसके साथ आप कुछ यूज करते हैं सबसे हाँ वो तो आप सेट के अंदर यूज करते हो सबसे ज्यादा जो आप पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा select eventually see who's completely different, but और नेक्स्ट क्लास में जेट नहीं दूंगा वीडियो 5 मिनट चेक करना वाला वो मैं आपको एक बार जब क्लास में कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा स्पेशल क्लास में चिट भी होती है हमसे क्लास को मैं चिट होती है ना कि 6 लेसन नॉट फेयर आपके बाद आप असाइन करते हाँ वो सेकंड को सेंड करना है बट क्योंकि तो ऐसे कल चलो स्वागत से अच्छी बात है आएगा कि अगर टाइम देते हैं सेकंड को कोई इशू नहीं है वैसे पीछे से ही भेज दूंगा तो पॉइंट इज कि मैं थोड़ा रिव्यू का इशू चल रहा है अभी तो इसमें किया नहीं कोई बात नहीं आप वेट करना है अगर आप करिएगा उसके बाद सेंड दे दूंगा सो व्हाट आई विल डू इज पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दोनों असाइनमेंट जो पीछे होता है कंप्लीशन में होता है एक का सिंपल असाइनमेंट होता है प्रॉपर कैसे होता है और ये प्रॉपर प्रोजेक्ट होता है चाहे ये सारे को ऐसे नहीं बोलना कि लोग फटाफट चाहिए एक घंटे में हाथ करना बट उन चारों को अगर आपने बिना चैट किए किसी चीज के कर दिया ना तो इसके ऊपर डाल देगा वही पॉइंट की वही ठीक है तो अगर वो कर लिया तो इसके बाद सबको बैक कर दिया ठीक है इसके अंदर इतने इनडेप्थ चीजें बनानी है कुछ करना है कि एक ही कंसेप्ट मल्टीपल टाइम्स लिख दो मल्टीपल टाइम्स स्टोरी लिखोगे तो याद भी रहता है इतने यार डिपेंडिंग ऑन people to person to person चार चीजों का बताओ ना तो लोग एक हफ्ते से दिल्ली में नहीं करते हैं जितना मैंने समझ किया एक तो इंटेलिजेंस रेटिंग पर्सन को एक हफ्ता तो लग जाता है ठीक है लोग ले लेते हैं यार अब ये तो जो एक्चुअल कर रहे हैं जो एक्चुअल कर रहे हैं जिनको पता है ना एक्टिंग करते हैं प्रॉपर वो कुछ जैसा करते हैं तो फिर वो मेरे जितनी भी टॉपिक्स चल रहे हैं सारे से ही एक पता इंप्रूव करेंगे उस क्वेश्चन भी करते हैं कि टॉपिक अच्छे से डिजाइन हो और मेरा गोल ये रहता है कि जैसे मैं करने का अलग से कुछ प्रैक्टिस करना पड़े ये बोल रहा था सबसे पहले कौन सी लाइन ज़्यादा रहेगी देखो ये क्या आता है जैसे देखो जैसे पहले तो कुछ ऐसा नहीं होगा पहले पहले कोई टॉपिक कॉमन होता है ठीक है क्योंकि वो कंसेप्ट्स को लाइफ से बनने के लिए जो कंप्लीट सेट करते हैं उसको निकल थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ हाँ ठीक है आई फाइंड कुछ होता है वो तो फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो ऑब्वियसली आपका ऐसा नहीं होता जो इंडस्ट्री है तो ये तो स्टडी करके थोड़ा सा डाउन करके कोई और चीज देता है हाँ तो मेरे हिसाब से मतलब हाँ तो मेरे हिसाब से सब जाने में इस जब वैसे वाला नहीं है हाँ तो जैसे अभी आप करोगे ना वो डेटा जो बनेगा सेटा भी रहेगा तो ना चीज समझ आए कि जो फैंसी टॉपिक्स वगैरह सेमेस्टर वगैरह करते हैं वो एक्चुअली डिजाइन करते हैं उसमें कभी नहीं आते हैं तो मैं जैसे करता हूँ कॉन्फिडेंस सीरियस हो गया हाँ फेस कर ठीक है वो तो ठीक है इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट और फेस का पार्ट नहीं है ये अलग से कंसेप्ट है फिर इसका हमने यूज किया ठीक है ये एक्चुअल इंडस्ट्री है ये जो इंडस्ट्री में सिस्टम वर्क होता है जिसके अंदर यूज किया जाता है ये है ठीक है इसके ऊपर प्रोजेक्ट देता हूँ हमेशा आपके पाइथन में भी पावर बीआई में भी और एसक्यूएल में भी ठीक है ये जो कुछ शोज खाली है उसको छोड़ दो क्योंकि पीपल से रिपीटेड है तो डेटा शॉर्टिंग वगैरह होता है सब कुछ कर रहे हैं प्योर नंबर्स है सिर्फ प्योर नंबर्स है और ये भी ज़्यादा छोटा है बात करो इसकी
84,000 करोड़ इसमें तो बीच में गायब किया लेता तो वो शॉर्टिंग एक्सक्लूड सॉर्टिंग इसके करके फिल करना है डाटा कुछ को करना है तो ये सब सीक्वेंस में कैसे बता दो पहले आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेरीज से मैंने आपको सिर्फ बताया उनके जरिए कॉम्बिनेशन एक्चुअल रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सब क्वेरी लेके जैसे तो सिर्फ सिर्फ क्वेरी लगानी पड़ेगी हाँ तो सिर्फ टेस्ट बनानी है ठीक है तो ये है जिसके बारे में आपको देता हूँ ये एक्चुअली की इंडस्ट्री लेता है जो मार्केट में इंडस्ट्री में क्लिक होता है इसी तरीके से आपको देता कि या इंटरनेट यूज करोगे तो उसमें अलग अलग जगह काफी कम होती है और जहाँ शेयर यूटिलिटीज ये एक्चुअली इंटेलिजेंस के अंदर डिटेक्ट डेवलपर्स है वो शेयर डाल दिया और डाल दिया फिर छोड़ दिया वो वाला आगे तो ये खाली है ये बेसिकली सेंसेक्स का डेटा है पॉपुलेशन कॉल होता है अच्छा खासा बड़ा डेटा है एक्सेल के ऊपर इसे करना पॉसिबल नहीं होता 84,300 वहाँ से कर दिया वो रिलेशन में मतलब किस तो खत्म हो गया क्या है इसलिए ये वहाँ से मैंने सेंड कर दिया तो चांस सही है मैंने सेंड किया क्या दिया तो छाते ने कर दिया है इतना सारा लोग कुछ अच्छा ये भेज दे नहीं ना तो कोई भी दिया बोले ये कि सेकंड टू तो सेकंड प्ले करता हूं रिप्लाई तो दिया होगा ना कि हम फिर वो तो मैंने क्लास में बोला था सबने तो क्लास में बोला था कि ठीक है डेटा सेट एंड प्योर नंबर्स है तो अब तुम मतलब पावर भी अगर ये डेटा सेट यूज होता है तो इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि सारे नंबर्स हैं तो प्लॉट किसके बेसिस पे करें तो ये कुछ क्लैरिटी आप दोगे इस पे क्या करना है कैसे फाइनली डिसीजन होगा सेम होगा और बाकी इसमें ना लाइक काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तो इस वजह से मैं इसको तो मैं दे देता हूँ कि कुछ डर होता है तो प्योर नंबर से किसी में भी ना कुछ भी वैसा थोड़ा बहुत मैं बीच में देता इसलिए पीडीएफ थोड़ा बहुत है थोड़ा सा रिव्यू हाँ पर ज्यादा नंबर ही है हाँ इसमें तुम्हें एक स्टेज बता दो जो इसकी प्लॉटिंग होती है ना कॉलम नेम के बेसिस पे होती है प्लॉटिंग कॉलम नेम के बेसिस पे होती है कॉलेज बहुत सारे हैं तुम भी वो तक आते हो 26 करने के लिए फिर 26 ए वाली सीरीज के लिए पूरा फिर 26 बी वाली सीरीज के लिए पूरा मतलब बी में वो तक है ना 26 into BC हाँ तो जितना भी है ठीक है अच्छा तो बड़ा है कौन सी ये बड़ा है इसीलिए इसको तुम वो करोगे ना स्टैंड तो जनरली का फैमिली का किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो सकती है लिए पॉपुलेशन निकालिए कि क्वार्टर 1 में कितनी पॉपुलेशन थी क्वार्टर 2 में कितनी पॉपुलेशन थी और फिर डिवाइड करें कि इस पर्टिकुलर रीजन की इस पर्टिकुलर और यू कैन से कास्ट की कितनी पॉपुलेशन थी इस पर्टिकुलर रीजन की कितनी पॉपुलेशन थी इस ऑक्यूपेशन की कितनी पॉपुलेशन थी तो वो सब है वो डेटा लिखो सब जो आपने स्टोर कर दिया इसको हाँ हाँ श्योर पूरी लिखो ना एंड अभी पेपर से एस्टिमेट दो कि हमारा जो है वो सही कब तक हमारा खत्म और डेटा एनालिटिक्स का ना और डेटा शेयर तो ये स्किल में हम इसके पावर भी है और भी सिलेक्ट करी इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगता है इसमें खत्म कर देंगे स्किल ठीक है तो ये अपने से लोग दो तीन भी करना चाहिए करें भाई तो ये हम समझना है चाहिए तो ये स्किल कर जाएगा ठीक है फिर तो हफ्ते में पावर भी है हाँ ठीक है उसका पैट करना है पैटर्न के आपसे पैटर्न काफी कॉम्प्लेक्स है जॉब में आपने कहीं किया लगता है हाँ उसके बाद फिर तुम्हारी रिज्यूमे मिलने को बहुत सारे पोजीशंस होते हैं तो प्रेस जॉब में भी ऑलमोस्ट एक दिन आगे तो फिर जितने भी मैंने अपने सामने यहाँ पे जॉब लगवाए हैं सबको मैंने आगे एक महीने हाँ रिश्ता एक महीना हाँ मैक्सिमम एक महीना लगा ये भी लग गई है
एक की बात करेंगे 35,000 होते हैं हमारे इसमें वर्क किया उसमें और अभी तो सब तो पीरियड चल रहा है उसका कुछ आई गेस 48 समथिंग है 48 हाँ 48 समथिंग है क्या लग रहा है उसका तो पता नहीं यार कॉमर्स का कैसे कुछ तो नहीं करता था और इससे पहले वो उसमें जॉब करता था किसी ने सेल्स वगैरह में गई थी तो थोड़ा चल तो नहीं होते वीडियो टाइप चली होती है उसमें जॉब करता था तो उसमें कुछ शिफ्ट किया था एक बंदे की लगी है उसके अपने नाम ना भूल गया से कुछ नाम है उसका उसकी 42 की लगी है उसकी प्रोविजन रेशियो है 56 समथिंग है प्रोविजन का स्टडी जॉइन की स्ट्राइक में किसी लगी करियर वाइज जिसकी 42 लगी है ज्यादा लगता नहीं तो जैसे मैं इंडस्ट्री से कंपेयर करूँ तो जीनियस नहीं बोलूँगा बट यहाँ पे मैं उन दो की कंपेयर करूँगा क्योंकि अभी जॉब लगी है राइट तो जिसकी 42 लगी है वो ऑब्वियसली उससे ज्यादा तो ये काम के अंदर अपनी जो से की रखती है वो अपनी 5 डेज होती रहती है सारी ऑफिस वर्क ऑफिस लगता है या ऐसे रिलैक्स हाँ मतलब जैसे अमन नाम है उसका उसकी लगी है भारत में तो उसका क्या है कि अभी उसको मतलब टेक्निकली वर्क फ्रॉम होम ले सकता है मतलब क्या है कि 3 महीने तक वर्क फ्रॉम कर रहा है और तेरे ऑफिस जाना चाहिए तुम्हें ठीक है उसके बाद उसके ऊपर है उसको ना ये नहीं है कि तुम्हें ऑफिस में आना है ये वो काम नहीं रहता दी जाती है बैठी करो ऑफिस में बैठी करो प्रोजेक्ट पे काम नहीं रहता दी जाती है उससे पहले उसको सबमिट करना होता है नहीं देखो जो करने नहीं जाती है ना सब या टेक्नोलॉजी फील्ड थी तो बेसिकली ये रोल अगर तुम किसी भी कंपनी में काम करते हो छोटी बड़ी कंपनी होती है तो कुछ भी चलता है तो किसी भी कंपनी से पता है हाँ तो किसी भी कंपनी में काम करते हो तो देयर इज अ रूल कि जितना उस काम को करने में एवरेज परसेंटाइल देता है ना उसका डबल अलॉट किया जाता है मान लो कि एक पर्सन को 40% है काम करना उसको लेट्स से किसी काम को में ये रखता है तो डेवलपर दो दिन बाद ही दी जाएगी सबसे दिक्कत क्या आ गई किसी को क्या वो देना सिर्फ अवेलेबल होता है ठीक है सो जितना मैं काम करता हूँ मल्टीफैक्टर तो मेरे को वहां से ट्रेनिंग मिलती है मेरे को ऑन एन एवरेज एक हफ्ते की ट्रेनिंग मिलती है किसी भी काम पे राइट मैं उस बात को अगर दिन के 8 घंटे लगा करूँ तो वो एक दिन में भी 40 मिनट काम का बट मैं दिन का आधा एक घंटा काम करता हूँ सो पूरा वीक यूज करता हूँ मैं तो सो इस हिसाब से करता हूँ तो डिपेंडिंग ऑन द थिंग अब द पॉइंट इज कि मैं अपने आप को थोड़ा सा एवरेज कंसीडर करता हूँ तो इस वजह से मतलब नॉर्मली कंटिन्यूस काम करने के लिए लोग 3 से 4 दिन लेते हैं जिसको पूरा हफ्ता वो अलॉट करते हैं क्योंकि तो वही है ना एंड मेरे को काम करने में ही एक दिन लगता है ऑलमोस्ट तो बहुत ज़्यादा इजी होता है मान लो कोई थोड़ा सा जिसका फोकस करके काम करते हो तो हफ्ता से लेगा सो डिपेंडिंग ऑन दैट तो ऐसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वाली रहती ये काफी काफी सोचने चीज है और बेटा अगर इसमें जो फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल जाएगा कि हाँ तो अंदर क्रेडिट आ रही है उसमें कोई अगर मैं इस चीज में तो अपने पास आ गई तो प्रेशर या लास्ट में कुछ स्कूल में लास्ट में प्रेशर पड़ गया बट जब तुम डेटा साइंस से जाती हो या ये वाले कोई फील्ड जाते हो तो वहाँ पे कोई मिस नहीं होती है वो ज्यादा रिसर्च वाले प्रोसेस होते हैं डेटा साइंस होते हैं कि जैसे मैं बात करूँ तो उसमें यूट्यूब जो रिसर्च वाला होता है वो करते हैं टेस्ट वहाँ पे टच करते हैं वो आइडिया तो लगेगा होता है कि यूट्यूब की एल्गोरिथम को इम्प्रूव करना है टू बेसिकली कैप्चर ऑन द अटेंशन ऑफ अ पर्सन कि पर्सन बैठा है जो सिग्मेंटेशन उसमें इस तरीके से इतनी बेटर वीडियोस लेके आनी है कि वो एक तरह से दूसरी उसकी ऐसी हो कि हाँ यही देखना है उसे ठीक तो उस काम में ब्रिलियंट होती है उस काम में क्या होता है कि टीम लगी हुई है रिसर्च करती है कुछ नई फैंडिंग है हाँ वही टेक्नोलॉजी अब ऐसा भी नहीं कि डेडलाइन नहीं है तो तुम कुछ दिखाओगे ही नहीं और काम को नहीं दिखाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें फैक्ट मिल जाएगा तो और आने वाला हिसाब से आउटकम दिखाना पड़ता है
this is मेरे में जो के मैंने पूछ के कैसे चला गया पूछ के क्वेश्चन तो है ना एक so everything that capital accounts तो कोर्स बैंक अकाउंट है तो तुम एक बात का मतलब है ना मार्च के अंदर जो last हाँ मुझे लग रहा है जॉब होगी हाँ so I focus on हाँ ये चीज़ों को अच्छे से करो ये बाकी भी अभी उसमें इंडिविजुअल भी रहे हैं सर पेजी भी तो मैं करना but I would like to be the post नहीं that is majorly based on Excel problem to solve that so Excel is usually that you will be सब में लीजिए होंगे तो इस वाले पोस्ट में भी लीजिए एक बार देखना पड़ेगा कि डॉक्टर कैसे है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है वो विशाल से कनेक्ट कर लेना so regarding चलो इतने वाले भी बहुत अच्छा मैं वर्क वाले दिन रोना तक को कर दो जाने ये ओके हां 6 to 10 जाना पड़ेगा हाँ तो 6 जनसे क्या ये 90% एक्सेल 10% एक्सेल ये बेसिकली बोल रहे हैं कि डेटा का आता है इनको ना 10 कैटेगरी में कहीं नहीं करना है उन्हें डेटा को डैशबोर्ड में पुट करना है सो लाइक क्वेश्चन बेसिकली वो काम है तो वो एक्सेल में सीएसवी फाइल से डेटा देंगे जब वो सॉर्ट करके जैसे जिस भी तरीके से ये विशाल से करना क्योंकि ये एक्चुअली मेरे थ्रू नहीं है ये विशाल से थ्रू है एज अ फॉरवर्ड केयर तो विशाल से करना चीज के लिए और यहाँ पे डायरेक्ट मिलने जैसे कि मेरा बहुत तुम्हारा पूरा दिन जाएगा सुबह अराउंड 11 को आपके पास पहुंच जाना मास्टर जी करके तो पूरा दिन जाएगा तो आज नाइट को हुई ना तो कल क्लास है सैटरडे है देखा है वीकेंड तुमने एक कॉपी ऑफ आ रही है तो वहां से कर रहा हूँ बीच में तो ये तो है कि मतलब जैसे जो एक कंपनी होती है ना वेंडर को थोड़ा सा आइडिया देता मेरे पास सब पीछे से चेक करती है तो लोग काम तो अच्छे होगा जो तो आईटी को प्रोसेस होगा मुश्किल से करने का प्रोसेस होगा पर ये कि तुम करे प्रोसेस करके रख दिया वो बिठा के रखेंगे आराम से हां अच्छा तो एक बार देख लेना क्योंकि ये टाइम अच्छी है और पता चल रहा है सबसे पहले बात मतलब प्रॉपर ये डिस्कशन वगैरह है नहीं कंज्यूमर के नाम है द्वारा क्या क्या मतलब एक्सेल पूरा पूरा मतलब साइड के इस टॉपिक से रिलेट कर लेना ठीक है SQL में तो ये वाला अभी दुकान खोले हुए नहीं है अभी बट सर ऑलमोस्ट इसका 80% दुकान खुली है बिकॉज़ यार निकल गया तीन का भी बचे सर तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चंस वो बड़ी मुश्किल है करवाएंगे कि पीडी पे को तीन राउंड होते हैं मेरे को पता है एमआईएस के जो तीन राउंड्स होते हैं तुम्हारे ग्रेड एग्जाम होगा ठीक है उसके बाद तुम्हारे दो इंटरव्यू होंगे एक तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू होता है एक तुम्हारा एचआर इंटरव्यू होता है ठीक है टेक्निकल इंटरव्यू में वो करवा के देखेंगे जो मतलब प्रॉब्लम द राइट होगा उसके जैसे करना होगा वैसे करेगा
और ये जब कंपटीशन स्किल्स पर चेक करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने की चीजें देखेंगे और ये ना होते 3 मिनट होते हैं बाकी इसके बारे में जितनी ज्यादा डिटेल्स होनी चाहिए वो हिसाब से हाँ वो विशाल बसेगा हाँ इंटरव्यू वैसे भी जाना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू सीरीज मिलेगा फिर का इसमें कैसे इंटरव्यूज होते हैं हाँ अगर मैं तुम्हें कुछ आइडिया भी दूँ किस तरीके से कर सकते हैं जैसे हम करते हैं तो उसको इंटरव्यू फेल कर दिया था मैं समझते ये दिया था कैसे लगा ये हाँ मन तो ये रहता था कि इंटरव्यू देने जाते थे और कुछ क्वेश्चन पूछे आते थे ये लोग आप तो रिजेक्ट हो गए आगे आगे मैं फिर से ये क्वेश्चन आया था इसके लिए तो करूँ तो कैसे चल रहा है तो बेसिकली ये कैसे करता था उसमें ना पर ईयर का सिटी वाइज एजेंडा था किसी का उसकी सेल्स का ठीक है इस सिटी में सेल्स करिए इस सिटी में सेल्स करिए ईयर वाइज अब उसको क्वेश्चन दिया गया कि मेरे को ना ऐसी सिटीज निकाल के दो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया गया कि 23 24 25 में था ठीक है तो 23 से 24 में जब मैंने तब भी ग्रोथ किया 24 से 25 में ग्रोथ किया ऐसा ना हो कि 23 से 24 में तो गिर गया 24 से 25 में ग्रोथ किया तो ये वाला क्वेश्चन था इसमें कर दिया था हाँ इसके अंदर फिक्स वाला था उसके अंदर 4-5 कंडीशन लगा के हुआ था वो और लेकिन अच्छा तो काम ही खत्म हो गया अब तो टेक्स्ट को बताया से टेक्स्ट को बताया ना आपसे तो टेक्स्ट मैच को टेक ओवर कर दिया वो नेक्स्ट मैच में ना विशाल से तो तभी बताया था वो क्लोज हमारा गोल तो क्लियर आ गया और राइट साइड को नहीं मैं बता रहा हूं कि वीडियो को मैच को भी यही प्रॉब्लम थी ये मुझे हमारा एक साइड सिमुलेशन होता है इसलिए हम नेक्स्ट टाइम यूज किया करते थे है ना इसलिए हमें सॉल्व के लिए टेस्ट करता था बट अब यूट्यूब डी 4 वाला सॉरी यूट्यूब 1 वर्जन से आगे से आया उससे कमेंट करके करता तो उसमें आगे पीछे ऊपर से पिन से वीडियो का मैच लोग का टेक्स्ट मैच तीनों की सिलेक्ट करती है तीनों आपको कर देता है इसको भी बता दो ना और वो टेक्स्ट मैच को यूज करते हैं आपसे मतलब टेक्स्ट मैच स्टिल कई सारे केसेस होते हैं हम यूज करना पड़ता है हाँ डेली यूज करना पड़ता है टेक्स्ट को कर लेते हैं तो एक फायदा ये भी हो गया कि जैसे तुम वीडियो को सेशन को आया करते थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकाल पाते थे लेकिन मैं मल्टीपल वैल्यू निकालती थी तो वो प्लस कर लेकर आप देना होता था ऐसे लोग ने कोई इशू नहीं तुम सिर्फ भेज दे दो साइड में काफी ज्यादा बेटर है इसमें हाँ आज तो लिटरली फॉर वर्जन है इससे एक्सेल का उसके बाद तो फिर को बैच इंटीग्रेट करके दे दिया तो यहाँ पे को बैच रैंक आते हैं क्लिक करो तो बोल दो ये शीट में ये करके दो तो शीट में साफ करके देता है ये बात है कि अभी सुबह 9 बजे ना तो आता है और डिस्कस काम करता है तो उनके यहाँ पे ये चीजें इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई है तो मुझे ये कैसे करना है कैसे होता है तो बता दो ना फिर बोलते हैं कि कंपनी से चीज का डॉक्टर शुरू कर दिया है अमेरिकन चीज भी काम कर रहे हैं हाँ और काम कर रहे हैं और कितना अमेरिकन एक्सेस में वो है अकाउंट्स वगैरह ना टेक में फाइनेंसिंग में अभी काम कर रहे हैं टेक में तो वही मतलब इंटरनेट जॉब ऑफर कर दिया अमेरिकन एक्सेस टेक की वो वगैरह लेकिन मैं टेक में जाना चाहता हूँ इसको मैं तो बेहतर करूँगा यस लाइक यू अच्छा अच्छा यहाँ से काफी सारे उधर काम करते हैं सामने तो उसका नाम सुनीत है सुबह आते हैं वो है एक दीक्षा दीक्षा करके है कोई वो भी यहाँ से हमारे डिस्कस में बहुत सारे काम करते हैं ऐसे ऑलरेडी वेरी एक्सप्रेस है क्या तो हम लोग कार से तो प्रॉपर बैंक है मैं नाउ टू रस्ते तो इसमें नाउ टू रस्ते जैसे ट्रैकर से आते हैं इस दैट होता है तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी सेक्टर नहीं हाँ ये मतलब जाता है अच्छा कोई और इसके अंदर लिखोगे तो हमारे न्यूज़ ही होता है हमारे से पेट्रोल है हाँ
Oh, इसकी तुमने पिक्चर क्लिक कर ली?